जय गुरुदेव। जिंदगी जी ले जरा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ, एक कहानी लेकर आई हूँ। बहुत ही मार्मिक कहानी है। जितना आप कमाकर खाने के लिए अन्न या धन उपार्जन करके लाते हो, उससे भी आपका ज़्यादा संबंध बनता है बनाने वाले की मानसिकता कैसी। जैसे बनाने वाले की मानसिकता होगी और खाने वाले की मानसिकता ऐसे ही बनेगी। पहले ज़माने में क्यों माताएं बहनें भजन गाते हुए खाना बनाती थी, क्योंकि जैसा हम भजन गाने से हमारी मानसिकता रहेगी सात्विक, तो खाना खाने वाले की भी मानसिकता सात्विक बनेगी। एक कहानी है। एक राजा राजा थे। वो रोज एक संत पुरुष उनके पास आते थे, उनसे वो कथा सुना करते थे। एक दिन वो मतलब रोज का उनका ये रूटीन था, स्वाध्याय सत्संग जो भी था। एक दिन वो रात में सोए तो उन्हें रात में ऐसा स्वप्न सा लगा कि मैं अपनी माँ का वध कर रहा हूँ। वो बहुत विचलित हो गए, रात्रि में ही जग के बैठ गए। तो अगली सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह हुई, नित्य क्रियाक्रम करके भगवान का भजन पूजन करके वो बैठे। तो वो संत पुरुष आए तो उनको स्वाध्याय चिंतन मनन करवाने लगे। तो उन्होंने कहा कि राजन, आज आप बहुत व्यथित लग रहे हैं, आपका ध्यान सत्संग से कम मन उचटा सा हुआ है। आप अपने आप को स्वाध्याय पे केंद्रित नहीं कर रहे, सत्संग पे ध्यान आपका नहीं है। तो उन्होंने कहा, क्या बताऊं महात्मा जी, आज मैं ना बहुत ही व्यथित हूँ, मैं रात में ठीक से सोया भी नहीं। तो बोला, क्या बात है बताइए आप राजन। तो उन्होंने कहा कि रात में मैंने सपना देखा कि स्वप्न था या यथार्थ में मेरा चिंतन वैसा था कि मैं अपनी माँ का वध कर रहा हूँ और अब मैं अपनी माँ को अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। पता नहीं मेरे मन में ये ऐसा विचार क्यों आया। तो महात्मा जी भी सोच में पड़ गए। बोला, ठीक है महात्मा, आपका भोजन मुझे पता है, बहुत ही सात्विक अन्न होता है आपके खाने का, हर चीज़ आप सोच विचार करके करते हो। आपके को रसोई घर में कोई भी ऐसा अन्न का सामान दूषित नहीं जाता है जो मतलब चोरी या फिर किसी को परेशान करके लाया गया हो। तो फिर कारण क्या था। तो रसोई में गए तो देखा रसोई बनाने वाला कोई और था। तो उन्होंने रसोई जो मेन रसोईया था उसको बुलाया। तो उन्होंने उससे पूछा कि ये खाना कल का किसने बनाया था। तो रसोईये ने कहा कि महाराज क्षमा करें, मेरी तबीयत कल खराब थी, इसीलिए मैंने अपने एक सहयोगी को बुलाया था। तो उस सहयोगी को बुलाया गया कि बोला, बताओ भाई तुमने खाना बनाया। बोला, जी महाराज मैंने खाना बनाया। तो पता चला वो जिसने खाना बनाया था वो जेल से छूट कर आया था। तो महात्मा जी ने पूछा कि तुम किस किस की सज़ा में जेल गए थे। तो चुप हो गया। तो पता फिर जो मेन रसिया था उसने कहा, महात्मा जी ये अपनी माँ के वध के सज़ा में जेल गया था, इसने अपनी माँ का वध कर दिया था गुस्से में आकर, आवेश में आकर। तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा भोजन आपने बनाया। बोला, हाँ। तो उन्होंने राजा से कहा, राजन इसीलिए आपके मन में ये कुविचार आया कि मैं अपनी माँ का वध कर दूं। कहते हैं ना कि खाना खाने से पहले बनाने वाले का अन्न पर तो ध्यान दीजिए ही, अन्न कहाँ से उपार्जन होकर आ रहा है आपके घर में, पर हाँ बनाने वाले का भी चिंतन कैसा है। बनाने वाले का जैसा चिंतन होगा, खाने वाले की चिंतन भी वैसी ही होगी, वैसी ही मानसिकता होगी। अगर खाने बनाने वाली माताएं बहनें गालियां देकर खाने बना रही हैं, किसी को कोस कर खाना बना रही हैं, गुस्से में खाना बना रही, तो खाने वाले की मानसिकता भी गुस्से वाली होगी, लड़ने वाली होगी। इसलिए माता और बहनों जो भी ये कहानियाँ सुन रहे हैं, जरूरी नहीं कि माता बहनें ही खाना बनाती, भाई भी बनाते हैं खाना। उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि खाना बनाते समय भगवान का भजन कीर्तन करके खाना बनाइए। क्या पता किस रूप में परमात्मा आपके घर में सद्बुद्धि के रूप में पदार्पण करें। जय गुरुदेव। आज की कहानी यही खत्म।